नमस्कार दोस्तों, हेलो फ्रेंड्स। आज का एक और मुद्दा जो बहुत ही सीरियस है वो है घर में औरतों के साथ हो रहे अत्याचार की। बहुत सी औरतें हैं जिनकी आवाज़ें घर में ही बंद रह जाती हैं। वो बहुत सहन करती हैं अपने पति से, उसके अत्याचार, अब्यूज़िव लैंग्वेज मतलब गाली गलौज, मार पिटाई। बहुत दुख होता है जब कभी ऐसा सुनने में आता है या आप किसी टॉक शो में कि जब वो आप उसकी कहानी सुनते हैं, दुखदाई कहानी कि किस तरह से औरतें दबी रहती हैं, सहन करती रहती हैं अपने पति की सारी, क्या बोलूँ मैं, पति के सारे गलत काम, उसके जुल्म वर्ड राइट वर्ड है, उसके जुल्म, और उस घर से बंधी रहती है। कोई आसान काम नहीं है किसी के लिए भी कि जुल्म सह के और उस घर में आसरा लेने के लिए। बहुत दुख की बात है, बहुत सीरियस विषय है और ये बहुत घरों में देखा और सुना गया है। औरत अपना मुंह तभी खोलती है जब वो बहुत ही परेशान हो जाती है और उसके पास कोई चारा नहीं बचता। उसकी सहन शक्ति ख़त्म हो जाती है उसको सहन करने के लिए। जो उसको ताड़नाएं मिलती हैं, जो उसके साथ गलत व्यवहार होते हैं, दुर्व्यवहार करते हैं, दुर्व्यवहार होता है, इस सब में उसका क्या दोष है? आप अपनी मर्जी से शादी करके ला रहे हैं, धूमधाम से शादी करके ला रहे हैं, घर परिवार चेक करके ला रहे हैं, फिर उस लड़की में कमियां इतनी कहाँ से दिखने लग जाती हैं आपको? कमी जो मुझे ये सारी बातें सुन के आती हैं, उसमें कमी शायद ये रह रही है कि माँ बाप जो लड़की के हैं वो अनदेखा कर देते कुछ बातों को, या वो आंख बंद कर लेते अगर उनको कोई बात सुनने में आए, अगर वो उसका बैकग्राउंड चेक करते हैं फैमिली का। तो बैकग्राउंड चेकिंग लड़के और लड़की दोनों की ज़रूरी है, तभी हमें हकीकत ज्ञान होगी। क्योंकि नहीं तो दोनों ही फैमिली अच्छे बेस्ट ऑफ द, कहते हैं ना, बिहेवियर में नज़र आएंगी जब आप एक दूसरे से बात करते हैं, बेस्ट परफॉर्मेंस देने की कोशिश करती हैं। ये नॉर्मल है, इसमें कोई गलत बात नहीं है। लेकिन जब हम किसी रिश्ते में बंधने की कोशिश करते हैं या अपने बच्चों को बांधने की कोशिश करते हैं तो एक बैकग्राउंड चेक बहुत इम्पोर्टेंट काम हो जाता है। पैसा, बाकी उसके पास क्या ज़मीन जायदाद है, उसको साइड में रख दीजिए। सबसे पहले चेक कीजिए नेचर, उसकी काबिलियत। क्योंकि जब बच्चे दोनों तरफ, जब उनकी शादी होती है तो वो रॉ स्टेज में होते हैं, उनकी ज़िंदगी की शुरुआत हुई होती है जॉब की, तो उनको ज़िंदगी में आगे बढ़ना है। उसके लिए अभी से हमें लाखों करोड़ों नहीं देखने हैं, हमें उनकी सिर्फ नेचर, बैकग्राउंड में कि हाँ भाई फैमिली है, उसको बच्चे को खिला पाएगा, प्यार से मोहब्बत से रख पाएगा, 2 रोटी खिला देगा और
कंफर्ट जोन में रख लेगा, इज्जत देगा। 1 या 2 कमरों का घर है, नहीं है तो रेंट पे रह रहे हैं तो उतना अफोर्ड कर सकता है। पेरेंट ठीक ठाक घर से हैं कि भाई चलो उन्होंने बच्चों को पाला है तो थोड़ा उनके पास ठीक ठाक है कि नहीं है, ये थोड़ा सा देखना ज़रूरी है। तो जब लड़कियों को आप लेके आते हैं तो उसको भी तो आप देखते होंगे कि लड़की पसंद आई होगी, तभी तो आप शादी कर रहे हैं। जब लड़की पहले पसंद आती है तब आप उसके बैकग्राउंड में उसके चेक करते हैं कि भाई हाँ ठीक है, वो जो है वो कुछ ढंग से कुछ लाती है, डाउरी बेसिकली जो नहीं होना चाहिए, लेकिन यह भी हमारी कंट्री में रुका नहीं है। तब आप डाउरी की डिमांड करते हैं। वो कितनी फुलफ़िल होती है नहीं होती है वो हर एक इंडिविजुअल पे निर्भर करता है कि कितने उसके माँ बाप लड़की के आपकी ज़रूरतों को पूरा कर पाएंगे नहीं कर पाएंगे। वो एक सेकेंडरी चीज़ें होती है। पहले तो आप लड़की को पसंद करते हैं ना, उसका नेचर भी देखते होंगे, उसको कि भाई एजुकेशन क्या कर रखी है, आगे हमारे घर में निभ पाएगी नहीं निभ पाएगी, हमारे साथ रह पाएगी, हमारे स्टेटस में मिल पाएगी कि नहीं मिल पाएगी। और जब शादी कर लेते हैं तो इसका मतलब आपने बहुत कुछ चीज़ें देख के तब हाँ भरी है और तब शादी करके लाए हैं। फिर उसके आने के बाद उसको इतना प्रताड़ित क्यों कर रहे हैं, उसको मार पिटाई गाली गलौज, उसको क्यों इतना तंग कर रहे हैं कि वो अपना आत्मविश्वास खो दे। उसकी क्या गलती है? उसकी सिर्फ इतनी गलती है ना कि उसने आपसे शादी करने के लिए हाँ कर दी माता पिता के कहने में, या उसको भी थोड़ा कुछ परसेंटेज आपका पसंद आ गया होगा जब आप बात चलती है तो। बाकी तो इससे ज़्यादा तो आपका कोई रोल नहीं है ना उसका। तो वो तो आएगी अगर शादी करके तो आपके घर में एडजस्ट होने की कोशिश करेगी ना। उसको थोड़ा टाइम दीजिए, वो नए घर में आएगी, नए तौर तरीके सीखेगी, सब कुछ करेगी। लेकिन आपका कोई हक नहीं बनता है कि आप उसको उल्हाना दें, उसको रोज़ कोई ना कोई अब्यूज़िव लैंग्वेज बोलें, बात बात में अपना हाथ उठाएं, गुस्सा करें, चिल्लाएं और उसको डिमोरल करते रहें या उसका मनोबल बार बार गिराने की कोशिश करते रहें। क्या ये आपके लिए अच्छा है? क्या यही आपके संस्कार हैं? आप ज़रा सोच के देखिए। अगर आप ऐसा व्यवहार करते हैं तो इसमें आपके ऊपर रिफ्लेक्शन आता है कि आपकी ग्रूमिंग कैसे हुई है, आपके माँ बाप ने आपको क्या संस्कार दिए हैं। उस लड़की का कोई दोष नहीं है इसमें दोष आपका है। अगर आप ऐसे बिहेवियर कर रहे हैं तो उसके साथ ऐसा बिहेव कर रहे हैं, क्योंकि आपकी पुरानी कोई दुश्मनी तो नहीं थी, या कोई जोर ज़बरदस्ती तो नहीं हुई है, या आप बदला तो नहीं लेने के लिए उससे शादी किया आपने एक घर बसाने के लिए उससे शादी की है। तो अपना प्यार मोहब्बत से घर बसाइए तो उसको भी आनंद मिलेगा, उसको भी एक हिम्मत मिलेगी आपके घर में रंगने की, आपके साथ कंधे से कंधा में मिला के चलने की, आपके घर में कंफर्टेबल होने की, आपकी ज़रूरतों को पूरा करने के लिए। तो आपकी जिम्मेदारी बनती है क्योंकि वो अपना घर छोड़ के आई है, अपना कंफर्ट जोन छोड़ के आपके पास आई है आपके साथ एडजस्ट होने के लिए। तो आपकी और भी जिम्मेदारी बन जाती है कि आप उनको ढंग से, प्यार से, मोहब्बत से, धीरे धीरे प्यार से सब कुछ समझाइए, उसको भी टाइम दीजिए एडजस्ट होने में। आपका सबसे बड़ा रोल है, पति का सबसे बड़ा रोल है। अपने पेरेंट को साइड में कीजिए कि भैया अभी आप रुक जाइए, उसको थोड़ा ग्रूम हो जाने दीजिए। रोज़ रोज़ की तो मैं मत कीजिए। तो आपका सपोर्ट देख रही है वो जब आपके साथ आ रही है। अगर आप ही उसके साथ दुर्व्यवहार करेंगे तो उसके लिए ज़िंदगी कितनी मुश्किल हो जाती है, और वो कब तक आपका इंतज़ार करेगी, आपका कब तक आपके ऊपर विश्वास करेगी। रोज़ उसके दिल में एक गांठ और बढ़ जाती है।
आपके प्रति इज्जत की भावना की जगह नफ़रत की भावना आपके लिए उसके अंदर जागने लगती है ना। आप सोचिए जब बच्चे हो जाते हैं उसके कितनी मुश्किल है उसके लिए और मुश्किल तब आती है जब वो अपने पेरेंट्स को बताती है कि उसके साथ अच्छा व्यवहार नहीं हो रहा है, वो नहीं जाना चाहती है, और पेरेंट्स जब उसका सपोर्ट नहीं करते हैं तब उसके ऊपर और कितनी परेशानी आती है, उसके ऊपर मेंटल स्ट्रेस कितना आता है, उसको कैसा लगता होगा कि मेरे पेरेंट्स ही, मेरा भाई, मेरी बहन, माता पिता मेरे को सपोर्ट नहीं कर रहे हैं। अरे शादी कर दी है माता पिता जी तो आपने बेटी को बेच तो नहीं दिया, वो खून तो आपका ही है। अपने खून को क्यों आप बदनाम कर रहे हैं, उस खून को क्यों अलग कर रहे हैं? आपका दिल दहलना चाहिए अगर कोई बेटी आके आपको बताती है कि मेरे साथ ये हो रहा है, या मेरे साथ दुर्व्यवहार हो रहा है, या मैं खुश नहीं हूँ उस घर में इस कारण से। आपका काम है, क्योंकि आपने उसको ब्याया है, उसकी शादी की है उस घर में, दूसरे परिवार में। आपकी जिम्मेदारी बनती थी सब कुछ चेक करने के लिए, तो आप अपने रिस्पॉन्सिबिलिटी से कैसे मुंह मोड़ सकते हैं? अपनी बेटी को इतना तो दीजिए कि उसको न लगे कि हाँ भाई, अगर कल को मेरी मुसीबत है और या आज मैं मुसीबत में हूँ तो मेरे पिता, माता जी, मेरी पूरी फैमिली मेरे साथ खड़ी है। कितना ज़रूरी है एक लड़की के लिए। उसको ये स्ट्रेंथ देती है ये बात कि अगर मेरे साथ कोई गलत होगा तो मेरे पीछे मेरी फैमिली मेरे लिए खड़ी है। प्यार से बाहें फैलाए, दुश्मनी से नहीं, प्यार से बाहें फैलाए। मेरे को सपोर्ट करेंगे फ्यूचर में, आगे बढ़ने में, मेरा मोराल बढ़ाने में, मेरे को अपने ऊपर पैरों पे खड़ा करने में, मेरे को छूट दिलाने में। अगर डिवोर्स चाहिए तो ऐसा पेरेंट आप ये नहीं कर सकते कि शादी कर दिए, अब तेरी ज़िंदगी वहीं जान, जो मरना है, करना है, खपना है, वहीं कंटिन्यू करो। कितना बुरा लगता है उस लड़की को। और जब यही बात हस्बैंड को या उसके घर वालों को पता चलती है कि इसके घर में कोई इज्जत नहीं है या इसको कोई वेलकम नहीं कर रहा, तो उल्टा ही असर पड़ता है। वो और उसको ज़्यादा परेशान करने लग जाते हैं, उसको और दर्द देने लगते हैं, क्योंकि उनको पता है उसके पास में मॉरल सपोर्ट नहीं है। तो मेरी आप सबसे, पेरेंट्स से सबसे विनती है कि अपने बेटियों को सपोर्ट दीजिए, उनको बोलिए कि हम हैं तुम्हारे लिए, कोई परेशानी है हम हैं तुम्हारे साथ खड़े हैं, ये घर तुम्हारा भी है। आपने बेच नहीं दिया बेटी को, तो इसलिए उसको विश्वास दिलाइए कि ये घर है, कोई मुसीबत है मेरे पास आओ, हमारे पास आके रहो, ये घर तुम्हारा है, तुम्हारा था और तुम्हारा रहेगा। इस विश्वास के साथ तब वो बेटी तब डिसीज़न सही लेगी कि उसे आगे सहन करते रहना है या उसको वापस मुड़ के आना है और अपनी ज़िंदगी की नई शुरुआत करनी है। तो मुझे पूरी उम्मीद है कि हम जो है एज अ पेरेंट अपने बच्चों को सपोर्ट करेंगे और अपनी बेटियों को यूँ मरने के लिए नहीं छोड़ देंगे, और उनको एक आगे बढ़कर उनको गले लगाएंगे और प्यार से उनकी ज़िंदगी की नई शुरुआत कराएंगे। इसी उम्मीद से मैं इस टॉपिक को यहीं पूर्ण विराम देती हूँ और उम्मीद करती हूँ कि हमारी बेटियाँ आगे सुरक्षित रहेंगी, इस उम्मीद से कि हमारे पीछे हैं हमारे पेरेंट्स शादी के बाद, वो हमें सपोर्ट करेंगे। धन्यवाद।